Question number 27. Mr. Hanuman submits the following particulars about the sale of assets during the year 21-22. ज्वेलरी, प्लॉट और गोल्ड, इन्होंने तीन चीज सोल्ड की है। सेल प्राइस दे रखा है ज्वेलरी का 7 लाख, प्लॉट 18,24,000, गोल्ड का 5 लाख रुपीज। एक्सपेंसेस ज्वेलरी और गोल्ड में नील है, प्लॉट में 24,000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि कॉस्ट ऑफ परचेज, ज्वेलरी का 1,29,000, प्लॉट का 2,26,000, गोल्ड का 1,48,000 रुपीज। ईयर ऑफ एक्विजिशन ये 7-8 में, ये 4-5 में और ये 9-10 में, और तीनों को ही सोल्ड किया गया 21-22 में, यानी कि तीनों में ही हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। उसके बाद आगे इस क्वेश्चन में बोला है कि he had purchased the house for rupees 15 लाख on 1 मार्च 2022। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जब हम सोल्ड करके कोई भी हाउस या रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हैं तो फिर हमको सेक्शन 54F में एग्जेम्पशन मिलता है। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स इफ इंडेक्स फॉर 4-5 इज 113, 7-8 का 129, 9-10 का 148 और 21-22 का 317 है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसको तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला ज्वेलरी, तो सीधे ज्वेलरी में हम सबसे पहले लिख देंगे सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितनी है हमारी 7 लाख रुपीस। इसमें से हम लेस क्या करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज निकलेगा। एक्सपेंसेस ऑफ सेल इसमें दे नहीं रखा है तो सेल्स ही हमारा नेट सेल्स हो जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज दे रखा है हमको 1,29,000 रुपीज़ इंटू सेल्स ईयर इंडेक्स 21 में ही बेचा है तो 317, और परचेज ईयर इंडेक्स होगा ये कब 2007-8 का, तो 2007-8 का है 129, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3,17,000 रुपीज़। इसको हम लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 लाख माइनस 3,17,000 रुपीज़, 3,83,000 रुपीज़ हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा ज्वेलरी के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद ज्वेलरी के बाद हमको देखना है इसमें प्लॉट का सेल्स वैल्यू दे रखा है 18,24,000 रुपीज़। उसके बाद इसमें एक्सपेंसेस दे रखा है तो वो भूलना नहीं है लेने के लिए। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स कितना है 24,000 रुपीज़, 24,000 रुपीज़, तो ये आ जाएगा हमारा 18 लाख रुपीज़। ये है नेट सेल्स आ जाएगा ये। उसके बाद इंडेक्सिंग करेंगे हम, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज दे रखा है 2,26,000 रुपीज़ इंटू सेल्स ईयर इंडेक्स 317। परचेज किया था 2004-5 में तो 2004-5 का इंडेक्स दे रखा है हमको 113। 2,26,000 इंटू 317 डिवाइड बाई 113, यह जाएगा 6,34,000 रुपीज़। इंडेक्सिंग आ गई, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे नेट सेल्स में से। $11,66,000 रुपीज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया प्लॉट के केस में। उसके बाद इसमें तीसरी चीज़ जो इन्होंने सोल्ड की है वो था गोल्ड। तो गोल्ड का सेल्स वैल्यू दे रखा है हमको 5 लाख रुपीज़, लेस करेंगे, एक्सपेंसेस है नहीं इसमें तो सीधे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज दे रखा है 1,48,000 रुपीज़ इंटू सेल्स ईयर इंडेक्स 317 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स हो जाएगा 9-10 का इंडेक्स दे रखा है हमको 148, तो ये 148 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3,17,000 रुपीज़।
5 लाख माइनस 3 लाख 17,000 रुपीज़, ये आ गया 1,83,000 रुपीज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये तीनों मिस्टर हनुमान का ही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसके बाद इन्होंने एक हाउस परचेज किया है, तो पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तीनों का ऐड कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ, इसको इसको हम नाम दे देते हैं, ज्वेलरी को A, प्लॉट B और गोल्ड को C। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तीनों का हम प्लस कर लेते हैं, यह आ जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C। तो A के केस में है 3,83,000 रुपीज़, 3,83,000 रुपीज़, और B के केस में 11,66,000 रुपीज़, और C के केस में 1,83,000 रुपीज़। तो यह आ जाएगा 17,32,000 रुपीज़। उसके बाद इन्होंने परचेज़ किया है तो वो हमको एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद इस पेज पे मैं फिर से लिख देता हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 17,32,000 रुपीज़, 17,32,000 रुपीज़। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है, तो सेक्शन 54F में एग्जेम्पशन मिलेगा, सेक्शन 54F। लेकिन 54F में जब भी एग्जेम्पशन मिलता है हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, प्रोपोर्शनेट वैल्यू लिखते हैं। तो उसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अपॉन नेट सेल्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा 17,32,000 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है 15 लाख रुपीज़, और नेट सेल्स के लिए हम तीनों का नेट सेल्स ऐड कर देंगे। तो ज्वेलरी और गोल्ड के केस में तो जो हमारा सेल्स था वही नेट सेल्स होगा क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन प्लॉट के केस में हमारा सेल्स जो है वो नेट सेल्स एक्सपेंसेस जो माइनस करने के बाद आया है। तो ज्वेलरी का हो गया 7 लाख रुपीज़, प्लस प्लॉट का है 18 लाख रुपीज़ नेट सेल्स, प्लस गोल्ड का है 5 लाख रुपीज़, यह आ जाएगा 30 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपीज़ नेट सेल्स आ गया। इसके बाद ये जीरो कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये 5 आ जाएगा, फिर 1732,000 इंटू 5 दैट इज़ 8,66,000 रुपीज़। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17,32,000 में से, ये आ जाएगा 8,66,000 रुपीज़। ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कह लें या टैक्सेबल कैपिटल गेन कह लें, और इसको हम लोग कह देंगे ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।